बुद्धिमान हंस की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे हंस रहते थे। उनमें एक बूढ़ा हंस भी था। वह बहुत ही बुद्धिमान और दूरदर्शी था। सभी हंस उसका आदर करते थे और उसे ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन बूढ़े हंस ने एक नन्ही सी बेल को उस पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते हुए पाया। उसने दूसरे हंसों को बुलाकर बेल को दिखाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक ना एक दिन यह बेल हम सबको जरूर मौत के मुंह में ले जाएगी। उसकी यह बात सुनकर एक युवा हंस ने हंसते हुए बोला, ताऊ, ये छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी। इस पर बूढ़े हंस ने उसे समझाते हुए कहा, आज यह बेल तुम्हें छोटी सी लग रही है, परंतु धीरे धीरे यह बेल पेड़ के तने के साथ लपेटा मारकर ऊपर तक आएगी। फिर बेल का तना मोटा होता जाएगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी, जिसके सहारे चढ़कर कोई भी शिकारी हम तक पहुंच जाएगा और हम सब मारे जा सकते हैं। उसकी बातों पर दूसरे हंसों को यकीन नहीं आया। वो सोचने लगे, भला एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बन जाएगी। और एक तीसरा हंस बोला, ताऊ, आप भी बस एक छोटी सी बेल को खींचकर कुछ ज्यादा ही लंबा कर रहे हो। और एक हंस बड़बड़ाते हुए बोला, यह ताऊ भी अपनी अक्ल का रोग झाड़ने के लिए कुछ भी अंट संट कहानी बनाता रहता है। इस तरह बाकी सभी हंसों ने उस बूढ़े हंस की बात को गंभीरता से नहीं लिया। उनमें इतनी दूर तक देख पाने की अकल ही कहाँ थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। वह छोटी सी बेल लिपटते लिपटते ऊपर पेड़ की शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना भी मोटा होता जा रहा था और धीरे धीरे बेल मोटा होते होते सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी जैसा बन गया, जिस पर से पेड़ पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। अब सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगा था, परंतु अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल अब इतनी मोटी और मजबूत हो गया था कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं था। और एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तो एक बहेलिया उस पेड़ की तरफ आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही वह खुश हो गया और उस बेल के सहारे पेड़ पर चढ़कर जाल बिछा दिया और वहां से चला गया। शाम को सारे हंस लौट आए और जब पेड़ में उतरे तो बहेलिया के बिछाए हुए जाल में बुरी तरह फंस गए। जाल में फंसकर जब हंस फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें उस बूढ़े हंस की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। अब सभी हंस उस बूढ़े हंस की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे, परंतु वह बूढ़ा हंस बाकी सभी हंसों से रूठा हुआ था और चुपचाप बैठा था। फिर एक हंस ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर उस बूढ़े हंस से कहा, ताऊ, हम सब तो मूर्ख हैं, लेकिन अब इस मुसीबत की घड़ी में आप हमसे तो मुंह मत फेरो और इस संकट से निकलने की कोई युक्ति लगाओ। तब तक एक दूसरा हंस भी बोल पड़ा, हाँ ताऊ, इस संकट से निकलने की कोई तरकीब अब तुम ही हमें बता सकते हो। अब आगे से हम तुम्हारी कोई बात नहीं टालेंगे, बस इस मुसीबत से हमें छुटकारा दिलवाओ। इस बात पर बाकी सभी हंसों ने भी हामी भरी। तब बूढ़े हंस ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब वह बहेलिया आएगा, तब तुम सब मुर्दा होने का नाटक करना, और जब बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकाल कर रखता जाएगा, तब भी तुम सब वैसे ही मरे हुए के समान पड़े रहना। और जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजा दूंगा। तुम सब मेरी सीटी की आवाज सुनते ही एक झटके से उठकर उड़ जाना। सुबह बहेलिया जब पेड़ के पास आया तो हंसों को जाल में फंसा देखकर काफी खुश हुआ। उधर हंसों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे बूढ़े हंस ने उन्हें समझाया था। बहेलिया सचमुच हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया और बहेलिया ने जैसे ही आखिरी हंस को जमीन पर पटका, बूढ़े हंस ने सीटी बजा दी। सीटी की आवाज सुनते ही सभी हंस एक साथ उठे और उड़ गए। बेचारे बहेलिया को कुछ भी समझ में नहीं आया और वह अवाक होकर देखता ही रह गया और सभी हंस उड़कर उसकी पहुंच से दूर चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूरदर्शी और बुद्धिमान की सलाह को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे भी हम आपके लिए इस तरह के नए नए वीडियो लेकर आ सकें। धन्यवाद।